औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाई हूँ और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, इसमें आपके तमाम घर वाले भी शामिल होंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एक मैंने गजक बनाई है। इसको गुड़ की गजक कहते हैं। इसको हम लोग अपनी ज़ुबान में गुड़ का पतीसा भी बोलते हैं। तो बेटा, ये मज़ेदार सी गजक बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची मूंगफली 2 कप, 1 टीस्पून घी का और 2 कुटे हुए गुड़ के 2 कप। तो बेटा, सबसे पहले आपने कढ़ाई को गर्म करना है और उसमें वो 2 कप कच्ची मूंगफली डाल देनी है। और आग को आपने बहुत हल्का रखना है, धीमी आंच पे इसको पकाना है। और आप इसमें चमचा हिलाती रहेंगी और मूंगफली को मूव करती रहेंगी कढ़ाई के अंदर, ताकि वो एक तरफ से जल ना जाए। और ये याद रहे बेटा कि मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। आपको खुद ही महसूस होगा कि मूंगफली भुनने के बाद उसका कलर चेंज हो गया और वो हल्की ब्राउन कलर की हो गई है। जब आपको इसकी खुशबू भी आने लगे तो आपने क्या करना है, उसको निकाल के एक बाउल में रखना है और उसके ठंडे होने पर उसको हाथ में इस तरह मसलना है, ताकि जुड़ी हुई मूंगफली जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। ठीक है, इस तरह ये जब हम गजक में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार होगी। ठीक है। मूंगफली के भुन जाने के बाद अब हमने 2 कप बराबर के लेने हैं और उसमें मोटा मोटा सा गुड़ कूट कर डालना है। ठीक है, इस तरह देखिए कुटा हुआ गुड़ डाल देंगी, एक बर्तन में निकालेंगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने इस तरीके से गुड़ को मोटा मोटा सा कूटना है। और हमने मूंगफली दूसरे प्याले में तैयार करके रख ली थी दोनों बर्तनों में। तो अब ये दो हमारे पास मेन चीज़ें जो आ गई हैं जिससे हमारी गजक तैयार होगी। एक चम्मच ले लेंगी आप घी का, और घी थोड़ा सा मिल्ट होने पर, गर्म ना हो और हल्का सा मिल्ट हो जाए, जब आप चमचा हिलाएं तो पिघल जाने के बाद आपने देखिए ये यूं इस तरह चमचा हिलाएंगी और ये बिल्कुल सारा घी जो है वो पिघल जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि चूल्हा आपने उसकी आग जो है वो बहुत हल्की रखनी है। ठीक है। और फिर उसमें ये गुड़ डाल देना है। गुड़ डालने के बाद अब आप मुसलसल चम्मच हिलाती रहेंगी। आप देखेंगी कि थोड़ी ही देर के बाद ये गुड़ खुद ही पिघलना शुरू हो जाएगा घी की वजह से। और चमचा इसलिए आप हिलाएंगी कि गुड़ नीचे लगे ना, और अगर लग गया तो ये जल जाने का इसका ख़तरा होता है। ठीक है, आप इस तरह मुसलसल इसमें चमचा हिलाती रहे। लकड़ी का चमचा मैंने यूज़ किया है। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है कि गुड़ हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा मिल्ट हो गया है, हो रहा है ना। अब आप फिर भी मुसलसल, ये बहुत बेटा सब्र का काम है, लेकिन ये चीज़ बहुत मज़ेदार बनती है। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है गुड़। अब आप मुसलसल इसको चलाती रहेंगी और ये देखिए गुड़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। ठीक है, नज़र आ रहा है ना। अब आपने इसको चेक करना होगा कि हमारा गुड़ किस तरीके से तैयार हुआ है। देखिए अक्सर हम लोग कोई पतीसा खाते हैं तो वो हमारे दांतों के साथ चिपकता है, जो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देता। तो हम जब इसको मुसलसल पकाएंगे और इसको क्रिस्पी करने के लिए इसको ठंडे पानी में, एक प्याली में पानी ले लें और इसके 2-3 जो है कतरे इस लिक्विड के आप ठंडे पानी में डालेंगी। और ठंडे पानी के बाद आप खुद ही देखेंगी, जब आप हाथ में उसको उठाएंगी तो वो एक सख्त सी चीज़ की तरह टूटेगा। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका गुड़ तैयार हो गया है। बेटा ये अमल आप मुसलसल 2-3 मिनट तक करती रहेंगी। ठीक है। ये देखिए अब गुड़ की शक्ल आपको नज़र आ गई। अभी देखिए मैंने प्याली में डाला है, आपको नज़र आई है बूंदें। अब जब मैं इन बूंदों को निकालूंगी तो आपको खुद ही पता चलेगा। जब मैं हाथ में इसको तोड़ती हूँ तो ये सख्त सा एक वो बन जाता है, एक पतीसे नुमा चीज़ हो जाती है। अब उसमें आप मूंगफली डाल देंगी। मूंगफली डालने के बाद जब पानी में मुझे इसका रिज़ल्ट सही मिल गया तो मैंने उसमें मूंगफली डाल दी
और आपने ये अमल जल्दी जल्दी करना है। और अब इस स्टेज पर आके आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ठीक है, यूँ देखिए ये सारी मूंगफली इक्वल तरीके से सारे लिक्विड में मिल गई है, शामिल हो गई है। नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक है, आप देखिए कहीं से चमचा हिलाती रहें और अच्छे तरीके से। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पहले से ट्रे जो था उसके नीचे घी लगाया हुआ था, आपके पास ऑयल हो आप ऑयल लगा सकती हैं। और यूँ घी लगाने के बाद फिर आप इस लिक्विड को यूँ फैला देंगी। ठीक है, ये देखिए फैला दिया मैंने। और एक फिर तेज़ चाकू की मदद से आपने चकोर शक्ल में इसको काटना है। बेटा जल्दी जल्दी करेंगी, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा सख्त हो गया तो फिर इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। यूँ आप इस तरह इसके टुकड़े काटें। ठीक है, और इसके लिए तेज़ धार वाला चाकू आप इस्तेमाल करेंगे, जिस चाकू की तेज़ धार हो। ठीक है, अच्छा आपने इस तरह देखें यूँ काट लिया। ये तकरीबन 2 कप मूंगफली थी और 2 कप गुड़ था, और उससे पूरा ट्रे देखें कितना बहुत सारा बन गया। और हम इसकी टुकड़ियाँ जो हैं जब ठंडी हो जाएंगी, अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इन टुकड़ियों को निकाल कर अपने जार में महफूज कर सकते हैं। बेटा बहुत सर्दी है और सर्दी का मौसम है, बारिशों का भी मौसम शुरू होने वाला है। तो अगर ये हम लोग बना के रखें और खाना खाने के बाद हम ये इसका एक पीस खाएं, तो आप यकीन करें इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत मज़े की चीज़ है। और फिर एक अपनी आंखों के सामने घर में बनाई हुई साफ़ सुथरी सी चीज़ है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है? ये देखें अब सूखने के बाद ये देखें टुकड़ियों की शक्ल में निकल आया है। इसको तकरीबन मैंने 30 मिनट दिए कि ये अच्छी तरीके से पक जाए और सख्त हो जाए। ये देखें, अब जब आप इसको तोड़ेंगी ना तो ये बहुत मज़े का टूटेगा। देखें ये बिल्कुल ऐसे देखें, ये बहुत मज़े का टूटा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगी और अपने पास जार में रखेंगी, और साथ साथ आप साथ साथ स्कूल का काम भी याद करेंगी और इसको भी मज़े लेके खाएंगी। वस्सलाम।